अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का एक अहम बयान इस सिलसिले में आया है। इजरायल ने युद्ध विराम का प्रस्ताव स्वीकार किया है। ये जो है बात यहाँ पर सामने आई है। हमास से भी युद्ध विराम का प्रस्ताव स्वीकार करने की अपील जो है वो की गई है। तो क्या इजरायल और हमास के बीच जो युद्ध जारी है इस पर अब विराम लगने वाला है? यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ इजरायल के सिलसिले में यहाँ पर सामने आया है। इजरायल ने युद्ध विराम का प्रस्ताव स्वीकार किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का इसको लेकर बयान सामने आया है। कादम्बनी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं। कादम्बनी, इजरायल ने स्वीकार कर लिया है, हमास ने भी स्वीकार कर लिया है, क्या युद्ध विराम हो रहा है अब यहाँ पर? बातचीत चली है दोहा में, जिसमें मोसाद के चीफ, सीआईए के चीफ, मिस्र के जो खुफिया विभाग के चीफ हैं वो मौजूद थे और कतर के पीएम मौजूद थे। वहां पर कुछ ऐसे प्रपोजल्स दिए गए अमेरिका की तरफ से जिसमें जिन चीजों में जिन बातों पर अड़चने आ रही थी, जिसको लेकर तैयार दोनों पक्ष नहीं हो रहे थे, उसको लेकर ब्रिजिंग सुझाव दिए गए अमेरिका की तरफ से। अब कल से लेकर आगे इस हफ्ते तक कहा गया है कि मिस्र के काहिरा में इस पर बातचीत होगी। इसके ठीक पहले एंटनी ब्लिंकन पहुंचे हुए हैं इजराइल। वहां पर उन्होंने कुछ ही मिनट पहले ये स्टेटमेंट दिया है कि इजराइल ने सभी जो प्रपोजल हैं वो मान लिए हैं ताकि एक सीज फायर हो, युद्ध विराम हो, जो बंधक हैं इजरायली वो छुड़ाए जाए और गाजा में हालात ठीक हों। करीब 2.5 घंटे तक उनकी मीटिंग चली है एंटनी ब्लिंकन की बेंजामिन नेतन्याहू से, और उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उम्मीद करते हैं कि हमास जो है ये मान लेगा, उसको भी मानना चाहिए। हमास, आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते चले इस पूरे बातचीत में शामिल नहीं था, लेकिन जो बाकी मीडिएटर्स हैं उनका कहना है कि एक बार नतीजे पे पहुंच जाएं, उसके बाद हमास के सामने ये सभी कुछ रखा जाएगा और ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो भी ये मानेगा। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी चीज होगी, क्योंकि पिछले 10 महीने से लड़ाई ये चल रही है। युद्ध विराम से पहले हुए थे तो कुछ बंधक छूटे थे, लेकिन उसके बाद से लड़ाई जारी है और 40,000 से ज्यादा गाजा में लोग मारे जा चुके हैं। बंधक 100 से ज्यादा अभी भी गाजा में हमास के पास है। लेकिन कादम्बनी, इस युद्ध विराम के लिए इजरायल की क्या कंडीशंस हैं, क्या वो चाहता है? क्योंकि ये बंधकों को छुड़ाने की बात हो या फिर यहाँ पर हमास के अस्तित्व को लेकर जो इजरायल अपनी तरफ से बयान देता रहा है, ये बातें तो पहले भी कही जाती रही हैं। देखिए, इजरायल जो है गाजा के अंदर 2 स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर्स की बात कर रहा था लगातार, और इसको लेकर हमास जो है उसका कहना था कि ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं वो दे सकते हैं। दूसरी चीज जो इजराइल कह रहा था कि बंधक वो छोड़ दें, लेकिन उसके बाद वो लड़ाई जारी रखेंगे और हमास का कहीं भी कोई रोल नहीं होगा गाजा में, उसको पूरी तरह से खत्म करेंगे। अब ये ऐसी शर्तें हैं जो शायद हमास ना मानना चाहे। दूसरी तरफ हमास का ये कहना कि अमेरिका और इजराइल का पोस्ट वॉर कोई भी भूमिका वहां पर ना हो, ये उनका कहना था। दूसरा कि किसी भी तरह से वहां किसी भी प्रकार से इजराइल की सेना वहां मौजूद ना हो। तो ये सभी चीजें जो थी वो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक थी, वो अड़चन थी। लेकिन अमेरिका ने ये साफ नहीं किया है कि उसने किस प्रकार का ब्रिजिंग प्रपोजल या ब्रिजिंग जो सुझाव जो है अड़चनें दूर करने के लिए, वो किस प्रकार का सुझाव दिया है। ये ब्लिंकन ने भी यहाँ पर जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने इजराइल में ये क्लियर नहीं किया है। अब उम्मीद करनी चाहिए कि अगले हफ्ते यानी इसी हफ्ते जो अब बातचीत मिस्र में चलेगी उसमें इम्प्लीमेंटेशन को लेकर क्या बात होगी, किस तरह से होगा, कैसे बंधक छूटेंगे और क्या बाकी शर्तों पर इजराइल तैयार है या नहीं है, हमास को वो शर्तें कैसे लगेंगी, प्रपोजल्स कैसे लगेंगे, ये सब इस हफ्ते तक साफ हो जाएगा। ये सबसे करीब है जब हो सकता है कि युद्ध विराम जो है वो हो जाए। बिल्कुल, अब यहाँ पर अब लग रहा है जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि युद्ध विराम इस बार शायद यहाँ पर हो जाए। हमास से भी युद्ध विराम का प्रस्ताव स्वीकार करने की अपील जो है वो की गई है। लेकिन कादम्बनी, इतना वक्त अब हो गया है इस युद्ध को, ऐसे में हमास किस स्थिति में यहाँ पर इस वक्त है, वहाँ पर युद्ध की क्या स्थिति है, इजराइल की क्या स्थिति है इस वक्त, ये भी जरा बताइए आप। बिल्कुल, इजराइल जो है वो देखिए एक तरह से वो 2 फ्रंट वॉर लड़ रहा है। एक तरफ तो उस गाजा में उसकी सेना लगातार ऑपरेट कर रही है। जब हम अभी बात कर रहे हैं इस वक्त दूसरी तरफ से लेबनान से खबर आ रही है कि वहां का जो बेका वैली है वहां पर हिजबुल्लाह के कुछ ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया है। तो हिजबुल्लाह भी जो है वो नॉर्थ की तरफ से लगातार हमला कर रहा है और ये वहां पर
दोनों जो हैं एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि ईरान की जो स्थिति है, ईरान जो है इस्माइल हानिये जो हमास का प्रमुख था, उसके मारे जाने के बाद वो हमला करने पर आमादा है। बिल्कुल कब होगा ये हमला, ये साफ नहीं है। एक बार अगर हमला होता है तो उसमें सिर्फ ईरान शामिल नहीं होगा, बल्कि उसमें हिजबुल्ला भी होगा, उसमें हमास भी होगा, उसमें हुती विद्रोही भी होंगे, जितने प्रॉक्सीज हैं सभी होंगे, और इस क्षेत्र में युद्ध जो है वो बुरी तरह से फैल सकता है, जो कि अमेरिका और बाकी देश भी नहीं चाहते हैं। तो एक बहुत ही नाजुक स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर ये भी है कि हमास चाहेगा कि उसको अब कम से कम अगर युद्ध बंद होता है तो उसका काफी कुछ बचा रहेगा वहां पर गाजा में भी। और इजराइल जो है वो चाहता है कि उसके बंधक वापस लौटे। नेतन्याहू पे लगातार आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने बंधकों को प्राथमिकता नहीं दी है और इसके कारण से सीजफायर नहीं हो पाया। तो ये सभी चीजें फिलहाल एक बहुत सेंसिटिव सिचुएशन की तरफ इशारा करती हैं। बहुत शुक्रिया कादम्बनी आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और वहां की स्थिति को समझाने के लिए। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट यहां पर इजराइल और हमास के बीच जो लड़ाई जारी है उसको लेकर आया है। युद्ध विराम होने की अब संभावना यहां पर जो है वो लग रही है, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का इस सिलसिले में बयान आया है। इजराइल ने युद्ध विराम का प्रस्ताव जो है वह स्वीकार किया और हमास से युद्ध विराम प्रस्ताव स्वीकार करने की अपील की गई है।